नमस्कार, मैं आचार्य मोहिनी। हम अपने जो विषय को पीछे वास्तु का छोड़ा था उसी विषय के साथ आज आगे बढ़ रहे हैं। वास्तु का रहस्य यानी कि वास्तु का सही अर्थ क्या है। वास प्लस अस्तु का सही अर्थ ही वास्तु है, जिसमें वास यानी कि आवास में कौन सी वस्तु, कमरा, दरवाजे का प्रवेश कहाँ पर है, या घर में रंग कहाँ है, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से साधन कहाँ रखनी है, या घर के मुख्य कोणों में क्या रखा है, ये सब वास्तु से समझते हैं। क्या रंग है घर में, कमरे भी वास्तु के हिसाब से नकारात्मक तो नहीं बने हुए, या दिशाओं से मिलने वाले फलों में कमी तो नहीं आ रही है। तब हम दिशाओं से मिलने वाले फलों से वंचित रह जाते हैं, जिससे कि हम जातक के जीवन में परेशानी आती है। किस दिशा में क्या है या क्या होना चाहिए वो हम घर से समझ सकते हैं। वास्तु एक बहुत बड़ा विषय है। यह एक ज्योतिष की तरह प्राकृतिक विज्ञान है। अच्छा वास्तुशास्त्री या ज्योतिष वही है जिसने अपने अनुभव के आधार पर ही जांचा है, परखा है और मेहनत से ही अपने इस कार्य को आगे बढ़ा है, तभी उसे सफलता मिलती है। क्योंकि यह कार्य एक तपस्या है, एक योग है, एक साधना है। वास्तु में पंच तत्वों का बहुत महत्व है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, उसी तरह से पंच तत्व हमारे आवास में भी होते हैं। जीवन में पंच तत्वों का संतुलन बहुत आवश्यक है। शरीर में पंच तत्वों का संतुलन बिठाना है तो हम योग का, आयुर्वेद का सहारा लेते हैं। मन में पंच तत्वों को बिठाना है तो हम योग और ध्यान का सहारा लेते हैं। और घर में पंच तत्वों को संतुलन सही से बिठाना है तो हम वास्तु का सहारा लेते हैं। वास्तु में दिशाओं के साथ पंच तत्वों का बहुत बड़ा योगदान है। भवन में पंच तत्वों की स्थिति अर्थात आग, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये तत्व कहाँ पर है। इसके अलावा इन पंच तत्वों के अपने अपने रंग होते हैं। जहाँ पर लाल रंग है वहाँ अग्नि का प्रभाव मिलेगा, जहाँ नीला रंग है वहाँ जल तत्व का प्रभाव मिलेगा। घर में जहाँ खाली स्थान है वहाँ पर आकाश तत्व का समावेश कहलाएगा। इसी तरह से घर में पौधे हैं या हरा रंग है तो आपको देखना है कि वहाँ वायु का स्वरूप है। इसी आधार पर अब पंच तत्वों के प्रभाव को हम देखते हैं। अगर ये संतुलन में नहीं है तो इनको संतुलन में लाना होगा। यही वास्तु का वैज्ञानिक आधार और अध्ययन है। क्योंकि कभी ऊर्जा का क्षेत्र सही ढंग से कार्य करेगा अगर ये सब पंच तत्व संतुलन है। हिंदी वैदिक के अनुसार पंच तत्वों को एक वैज्ञानिक महत्व दिया गया है। जब ये तत्व संतुलित है तो भवन में रहने वालों की जो सोच है वो संतुलित और सकारात्मक होती है। नहीं तो लोग लगातार सुकून का अनुभव नहीं कर पाते। उनकी उन्नति के अवसर भी कमज़ोर हो जाते हैं। जीवन के प्रति उनकी सोच नकारात्मक हो जाती है। वो सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि बस जीवन को जीना है, बस, यानी कि जीवन बोझ है। इसलिए कार्य क्षेत्र में उन्नति भी नहीं हो पाती, घरों में भी परेशानी रहती है। छोटी छोटी बातों के बोझ तले हम लोग दबे रहते हैं। घर में पति पत्नी का भी आपसी तनाव बना रहता है। बच्चों का भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, वह कहना नहीं मानते। दिन पर दिन समस्या या बीमारी बढ़ती रहती है, लेकिन निदान समझ में नहीं आ पाता है। इसीलिए वास्तु का सही उद्देश्य क्या है कि इन को, पंच तत्वों को हमें समझना है और उन्हें बैलेंस करना है। इनको हम पहचान कर पाते हैं कि कौन सा तत्व या ऊर्जा किस दिशा में स्थित है, कि कौन सी दिशा में कौन सा पंच तत्व समस्या का कारण बन रहा है। वास्तु का यह वैज्ञानिक आधार समझना बहुत जरूरी है। इनका सही से समाधान तभी मिलेगा। एक बार हमें लक्षण मिल जाए तो हम फिर इच्छित परिणाम भी पा सकते हैं। सबको संतुलित करने के बाद ही हमें घर की सजावट पर ध्यान देना चाहिए। सभी दिशाओं के अलग अलग तत्व होते हैं। जैसे उत्तर की दिशा में सबसे ठंडी जल तत्व की दिशा है, पूर्व की दिशा वायु की दिशा है, दक्षिण की दिशा गर्म अग्नि तत्व की दिशा है, पश्चिम की दिशा आकाश की दिशा है और केंद्र यानी कि ब्रह्म स्थान पृथ्वी तत्व की दिशा है। जो कोणीय दिशा है हमारी 4, वहां पर भी पृथ्वी तत्व का थोड़ा थोड़ा अंश पाया जाता है। हर तत्व का आवास या व्यवसाय में संतुलन बिठाना वास्तु का ही आधार है। हम दोष कैसे देखते हैं, उसे कैसे दूर करते हैं।
जैसे ईशान कोण की दिशा वास्तु पुरुष का सिर है, जहां से हमें नए अवसर, दिमाग, सोच और मन की शांति मिलती है, जहां खराब होने पर डिप्रेशन रहता है। यह साफ और खुली होनी चाहिए। यह दिशा साफ और खुली होगी तभी कार्य के लिए नए अवसर भी मिलेंगे, नौकरी में तरक्की होगी, नए नए विचार आएंगे, आइडियाज आएंगे, जीवन में सुकून रहेगा। इस जीवन में सकारात्मक प्रभाव होगा, तभी यहाँ का तत्व संतुलित माना जाएगा। यह दिशा कटी ना हो, यहाँ भारी सामान ना रखे, यहाँ पे अग्नि तत्व का कोई साधन ना हो, यहाँ कोई बड़े पेड़ ना हो, कोई स्टोर, सीढ़ी, रसोई, टॉयलेट नहीं हो, तो यह दिशा दूषित हो जाएगी और नकारात्मक प्रभाव भी आएंगे, क्योंकि यह उत्तर पूर्व की दिशा वास्तु पुरुष का सिर होता है। यहाँ दबाव या असंतुलन होने से घर में रहने वाले का मन अशांत रहता है, अवसाद रहता है, माइग्रेन रहता है और विचारों में भी स्थिरता नहीं रहती है। वह छोटी छोटी बातों से चिड़चिड़ापन करेगा। इसी वास्तु के दोष को समझना है और दूर करना है। कोई भी दवाई अवसाद या तनाव को दूर नहीं कर सकती है, बस कुछ ही घंटों की नींद जरूर दिला देती है, जिससे कि दिमाग शांत हो जाता है और आप सोचते हो कि वो नशे की दवाई ने असर दिखा दिया है। घर का ईशान कोण देखिए, अगर कटा है, गंदगी है या अव्यवस्थित है तो दोष होगा, या अग्नि तत्व भी आ जाएगा, या अग्नि तत्व असंतुलित होगा तो आप छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ करेंगे, गुस्सा करेंगे और डॉक्टर्स के पास भागते रहेंगे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। ईशान में भी कोई त्रिकोण का भी आकृति का कोई चित्र ना हो, क्योंकि यह अग्नि का आकार है, क्योंकि यह त्रिभुजाकार आकार अग्नि का है, इसे यहाँ से हटा दे। अगर यहाँ मंदिर है और मंदिर में लाल पर्दे या अधिक लाल रंग या कपड़े हैं तो उसे वैसे हटा दे, तो नीला या हल्का पीला बिछा दे और यहाँ पर एक बहते झरने का चित्र लगा सकते हैं। और ये प्राकृतिक होना चाहिए, बहते जल का, कि नेचुरल पानी बह रहा हो। यहाँ 15 से 20 मिनट सुबह ध्यान करने से जीवन में सकारात्मक प्रभाव आता है। और यहाँ पर आप अच्छे खुशी चित्र, मुस्कुराते चित्र, उड़ते पक्षियों के चित्र भी आप लगा सकते हैं। यह दिशा बुद्धि और स्पष्टता देती है, जिससे आप जीवन में सही निर्णय कर सकते हैं और आपका व्यापार, आपकी नौकरी में आपका मन लगेगा। घर में ऐसा दोष है तो बिना तोड़फोड़ करवाए ही इसका निवारण कीजिए। दिशाओं को तत्वों और रंगों के हिसाब से संतुलित करें, जिसमें आपका कोई डरना नहीं है या कोई खर्चा भी नहीं होता है। वैज्ञानिक आधार से दोषों का निर्माण ही वास्तु का सही आधार है। अगर आपके घर में भी किसी तरह की वास्तु को लेकर समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके घर की वास्तु को समस्या को पहचान कर बिना तोड़फोड़ के उस समस्याओं को दूर कर सके। तो हम अपने आज के इस विषय को यही समाप्त करते हैं। नए विषय के साथ आपके सामने फिर से आएंगे। आपसे उम्मीद करूंगी कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आ जाए। अपने विषय को यही समाप्त करते हुए मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।